भारत का वे दौर जब मुगल और मराठा साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर पसार रहे थे और अपनी पकड़ भारत में मजबूत कर रहे थे। अंग्रेज भारत में उद्योग करने के उद्देश्य से आए थे। वे भारत से चीजों को प्रोसेसिंग कर अपने यहां ले जाने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत में अब अपना कब्जा जमा लिया और भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के सन 1800 की लोगों की जीवन रहन सहन के बारे में जानेंगे। 1800 तक मुगल साम्राज्य अपने अंतिम चरण में था। सम्राट शाह आलम द्वितीय का प्रभाव केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। देश के अन्य हिस्सों में मराठा, सिख, हैदराबाद के निजाम और दक्षिण भारत के शासकों का प्रभाव था, लेकिन इन सभी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1999 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति विजय दिखाई दे रही थी। सन 1800 में भारत में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ही कमी थी। भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहा करती थी और ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भरता थी। भारत की लगभग 80% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती थी और किसान समाज का मुख्य आधार थे और वे खेती पर निर्भर रहते थे। किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहता था और खेतों में हल जोतने के लिए जानवरों यानी बैलों पर निर्भर था। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कारण किसानों का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें उपज का बड़ा हिस्सा जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन को कर के रूप में देना पड़ता था। अंग्रेज भारतीय किसानों के अनाजों को सस्ते दामों पर खरीदकर बाहर महंगे दामों पर बेचते थे। महिलाओं की स्थिति, अधिकांश उच्च जाति की महिलाएं पर्दे में रहती थीं। उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उन्हें घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता था। लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। विधवा महिलाओं को अपने पति की चिता में जल जाने के लिए मजबूर किया जाता था। 1800 के दशक में भारत में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें समाज में बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। हालांकि 19वीं सदी के अंत में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए। लोगों का पहनावा सन 1800 में भारतीयों का पहनावा क्षेत्र, संस्कृति और सामाजिक वर्ग के अनुसार भिन्न भिन्न था। उस समय का वस्त्र निर्माण मुख्य रूप से हाथ से बुने कपड़ों पर आधारित था। पुरुष आमतौर पर सूती धोती पहनते थे, जिसे कमर पर बांधा जाता था। हल्के और आरामदायक कपड़े से बना कुर्ता या अंगरखा पहना जाता था। सिर पर पगड़ी या साफा बांधने का प्रचलन था, जो सामाजिक स्थिति और क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता था। ठंड के मौसम में पुरुष एक चादर या शॉल ओढ़ते थे। महिलाओं का पहनावा, महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी पहनती थीं, जो बिना सिले हुए कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता था। इसे अलग अलग ढंग से बांधा जाता था, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की विशेष शैली। साड़ी के साथ चोली या ब्लाउज पहना जाता था, हालांकि यह क्षेत्र के अनुसार बदलता था। महिलाएं सिर और कंधों को ढकने के लिए दुपट्टा या ओढ़नी का उपयोग करती थीं। सन 1800 में भारत में मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े का उपयोग किया जाता था। हाथ से बुना हुआ खादी और मलमल बहुत लोकप्रिय था। कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से रंगाई की जाती थी। जरी, कढ़ाई और हाथ से बने डिजाइन भी आम थे। लोगों का रहन सहन, लोगों के घर कच्चे मिट्टी और फूस से बने होते थे। शहरों में कुछ मकान पत्थर या ईंट के बने होते थे। लोग पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनते थे, जैसे पुरुष धोती और कुर्ता और महिलाएं साड़ी। भोजन में अनाज, दाल, चावल और सब्जियां शामिल होती थीं। मसालों का उपयोग आम था। धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के लोग अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और मुंबई जैसे शहर व्यापार के केंद्र थे। व्यापार में कुटीर उद्योग जैसे बुनाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण योगदान था।
ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिक्षा और ज्ञान। सन 1800 में शिक्षा का स्वरूप पारंपरिक था। शिक्षा गुरुकुलों और मदरसों में दी जाती थी। पढ़ाई का विषय कुरान, वेद, ज्योतिष और धर्म ग्रंथों तक सीमित था। ब्रिटिश प्रभाव के कारण धीरे धीरे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रवेश हो रहा था। महिलाओं की शिक्षा लगभग न के बराबर थी। कला, संस्कृति और मनोरंजन, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक और लोक संगीत लोकप्रिय थे। कथक, भरतनाट्यम और अन्य नृत्य शैलियां प्रमुख थीं। ग्रामीण मेले और लोक नृत्य मनोरंजन के साधन थे। हस्तशिल्प में लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों पर कढ़ाई प्रमुख थी। सन 1800 का भारत एक ऐसा देश था जहां परंपरागत जीवन और औपनिवेशिक हस्तक्षेप के बीच संघर्ष चल रहा था। ग्रामीण जीवन में सादगी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बाहरी नियंत्रण और सामाजिक कुरीतियां समाज को पीछे खींच रही थीं। हालांकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं इस समय भी उसकी पहचान बनी रहीं। यह दौर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जो हमें बताता है कि कैसे एक सभ्यता अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए समय और परिस्थितियों से जूझती रही